very warm welcome once again to your favorite channel, turning your dreams into reality. That is Lukman IAS Academy. और हम चलते हैं हमारे आज के इस बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही ज्यादा डिबेटेड टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से आपके यूपीएससी प्रीलिम्स वाले ही दिन हमारा ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और इस इनॉग्रेशन में आपने देखा है कि किस तरीके से इंडिया की सेक्युलरिज्म को पूरी तरीके से प्रमोट करते हुए, देखिए बहुत सारे लोगों के स्पेकुलेशन थे कि अरे नई गवर्नमेंट है और थोड़ा सा एक अलग माइंडसेट की गवर्नमेंट है, तो शायद वो बस एक ही कम्युनिटी के लोगों को बुलाएंगे पूजा पाठ मंत्र उच्चारणों के लिए। लेकिन इन चीजों को गलत साबित करते हुए इंडिया के सेक्युलर स्ट्रक्चर को, जो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी है, उनको पूरी तरीके से फॉलो करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने, यानी कि हमारी सरकार ने, सभी धर्म के गुरुओं को, या जिसे हम कह रहे हैं पंडित कह लें, मौलाना कह लें, मौलवी कह लें, हम उन्हें गुरुजी कह लें या हम उन्हें प्रीस्ट फादर कह लें, सबको बुलाया गया, सबको अपनी अपनी जो है स्थान दिए गए, सबको कहा गया कि आपके धर्म के मुताबिक जो भी एक नई चीज के लिए आप जो भी पूजा अर्चना आरती दुआ प्रेयर जो भी अरदास आप करते हैं उसको करें, ताकि ये दुआएं, ये जो पूजा होगी, ये जो आशीर्वाद निकलेंगी यहां से, ये पूरे देश के लोगों तक पहुंचे। सो दैट ये उद्घाटन है, यानी कि इनॉग्रेशन है ना, कि हम कहीं कर रहे हैं, हम गृह प्रवेश एक टाइप का कर रहे हैं, राइट। तो ये गृह नहीं, घर तो नहीं, खैर इसको हम कह सकते हैं, लेकिन हाँ कार्यस्थल यानी कि वर्क प्लेस जरूर है। तो वर्क प्लेस का इनॉग्रेशन हो रहा है और इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखा गया कि एब्सोल्युटली सेक्युलर बना रहे ये मामला, ठीक। तो सबसे पहली चीज तो इसके लिए भारत सरकार को एक एक सैल्यूट बनता है और जोरदार तालियां भी होनी चाहिए इस चीज के लिए, बिकॉज हमने दुनिया को दिखाया है कि देखो सेक्युलरिज्म इसे कहते हैं। और चलिए अब बात करते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की दरअसल जरूरत आन कैसे पड़ी, और चलते हैं पूरे इतिहास में कुछ बहुत गजब की और बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानियां आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रहा आपके पास सब्सक्राइब का लिंक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके सो गाइस, आज से करीब ये बात है 1911 की, जब किंग जॉर्ज V हिंदुस्तान आते हैं। अब देखिए वो हमारे किंग नहीं थे, लेकिन हाँ उस जमाने के ब्रिटिश इंडिया के किंग तो जरूर थे। अब वो जब हिंदुस्तान आते हैं और उनके लिए लगाया जाता है दिल्ली दरबार। अब दिल्ली दरबार आप सोचते होंगे क्या है, तो कुछ नहीं, दिल्ली दरबार एक बहुत ही बड़ा हॉल बनाया गया था जहां पे वो रुके थे, जहां पर वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, अपनी स्पीच दे रहे थे, तो उसको दिल्ली दरबार का नाम दिया गया, राइट। तो ये जो दिल्ली दरबार था उसी में किंग जॉर्ज V ने 1911 में ये घोषणा करी थी, ये जो है डिक्लेरेशन दिया था कि 1912 यानी कि अगले साल इंडिया का जो कैपिटल होगा वो कैलकाटा नहीं होकर वो हो जाएगा दिल्ली, राइट। सो गाइज रिमेंबर, इट इज द हिस्ट्री। 1911 में जब किंग जॉर्ज V आते हैं दिल्ली दरबार में, उन्होंने ये डिक्लेरेशन दे दिया कि देखो भाइयों ऐसा है, अब जो इंडिया का कैपिटल होगा वो होगा दिल्ली अगले साल, यानी कि 1912 में। और ऐसे में दिल्ली में तुरंत कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। देखो हम सब जानते हैं कि अंग्रेज दुम दबाकर भागे थे कैलकाटा से, क्योंकि पता चल गया था उनको कि कैलकाटा में किस तरीके से नेशनलिज्म अपनी पीक पर पहुंच चुका है। नेशनलिज्म का जो स्टॉर्म है हर एक हिंदुस्तानी के दिल में, और खास तौर पे वहां रह रहे बंगालीज के दिल में तो एकदम जो है तूफान मचा रहा है, राइट। ओके सो ये नेशनलिज्म तो इस तरीके ये घबरा चुके थे, दैट इज व्हाई दे एनल्ड दिस डिवीजन ऑफ बंगाल, ओके, द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द वेरी सेम ईयर। ओके सो अब इन चीजों से अंग्रेज घबराए हुए बहुत थे, बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है, कभी डिबेट करेंगे इसके ऊपर, तब बहुत मजा आने वाला है इस पे, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ बस हम यही समझ लेते हैं कि 1911 में किंग जॉर्ज V ने दिल्ली दरबार में डिक्लेयर कर दिया कि भैया देखो ऐसा है कि हम 1912 में कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं दिल्ली। तो दिल्ली अब बनाना है, कैपिटल बनाना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए चाहिए जगह, और उसके लिए सबसे पहले चाहिए आर्किटेक्ट। तो उन जमाने के जो सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट हुआ करते थे यूरोपियन देशों में, जिनकी बहुत ज्यादा जो है अभी प्रशंसा हो रही थी, जिनको बहुत ज्यादा मान सम्मान प्यार मोहब्बत मिल रहा था कि यार ये क्या आर्किटेक्चर तैयार करवा दिया आपने, कहीं घर बनवा रहे हैं बहुत बढ़िया, तो कहीं बिल्डिंग बनवा दे रहे हैं बहुत बढ़िया, राइट। इनका नाम था एडविन लुटियंस एंड बाकर, ठीक। तो दो नाम है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, लुटियंस एंड बाकर, ओके, या इनको बेकर भी कहते हैं। इन दोनों ने मिलकर तैयार किया
लुटियंस दिल्ली। ये जो हम आज हमारा जो सेंट्रल दिल्ली देखते हैं, जहां पर ये पूरा जो लाल किला कह रहा हूँ, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये सब है, ये लुटियंस और बेकर की डिजाइन करी हुई दिल्ली है। ठीक, तो इसलिए इसको लुटियंस, क्योंकि लुटियंस चीफ आर्किटेक्ट हुआ करते थे, तो इसलिए इस एरिया को लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है। अब देखिए, लगभग अब आप देख पा रहे हो कि 1912 में जो हमारा मौजूदा पार्लियामेंट है, वो उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था। तो लगभग अगर इसको तैयार होते होते ना, ये 1921-22 के आसपास पे तैयार हुआ था। तो लगभग कुछ अगर आप देखो तो 100 साल पुराना, या उसी टाइम इसका अगर कंस्ट्रक्शन भी शुरू करके अगर हम देखें, तो यानी कि 100 साल का एक आर्किटेक्चर है। अब इसको लगातार यूज करने से अब ये कहीं ना कहीं देखो, ये हमारा हेरिटेज भी बन गया कहीं ना कहीं। क्या ये हमारा हेरिटेज भी है? दूर दराज से देश दुनिया से लोग आते हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग को देखने के लिए, तो इसको बचा कर रखना भी हमारे लिए जरूरी है। और इसका लगातार अगर यूजेज होता रहेगा तो इसमें लगातार कंस्ट्रक्शन करते रहने पड़ेंगे, और जिसकी वजह से इसका जो ओरिजिनल ढांचा है वो बदल जाएगा। Hence, as a result, what we decided कि इसको स्टोर करके रख दो, हेरिटेज बनाकर रख दो, म्यूजियम बनाकर रख दो। हम एक अलग सेंट्रल विस्टा बना लेते हैं। ध्यान रखना, ये सेंट्रल विस्टा नाम भी उसी जमाने से चला रहा है, ऐसा नहीं कि सेंट्रल विस्टा नाम नया है। ओके, सो फैक्ट वाइज इफ वी गो अहेड वंस अगेन, सो उन जमानों में एडविन लुटियंस साहब और बेकर साहब जो है घूमने के लिए गए 64 योगिनी टेम्पल, मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत, आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं। एडिटर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शकों को, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स को, हमारे भाइयों बहनों को इस 64 योगिनी टेम्पल का जरा 360 डिग्री व्यू दिखाया जाए। ओके, जरा मैं एक बार के लिए साइड हो जाता हूं। ठीक है, तो ये गाइज आप जो देख पा रहे हैं, ये है 64 योगिनी टेम्पल। ओके, अगर आप इसका पूरा 360 डिग्री व्यू अगर आप ले रहे हो, ओके, तो आप देख पा रहे हो कि ये एग्जैक्टली हमारा पार्लियामेंट है, एग्जैक्टली इसी स्ट्रक्चर के ऊपर। अब आप देख पा रहे हो दूसरा एड्रेस, आप प्लीज जरा इमेज चेंज किया जाए। यहाँ ये 64 योगिनी है, अब इसको बदल के हम लगाते हैं हमारा जो अभी मौजूदा जो पार्लियामेंट हुआ करता था उस पर हम देखें, तो ये रहा हमारा मौजूदा पार्लियामेंट। ओके, पुराना एक्स पार्लियामेंट व्हाट वी कैन कॉल इट। ओके, तो एक तरफ आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो 64 योगिनी, उसी तरफ आप देख पा रहे हो राइट साइड, लेफ्ट साइड आपके 64 योगिनी टेम्पल है, और राइट साइड आपके जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग है। ओके, तो ये दोनों सेम आर्किटेक्चर है। ओके, लेकिन अब अगर हम देखें, अब अगर हम इन दोनों को हटा दें, तो अब हम अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं वो है सेंट्रल विस्टा, दैट इज द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ओके, तो इसको कुछ अलग आप देखो तो इसको कुछ डायमंड शेप के तौर पर इसको बनाने की कोशिश करी गई है। ओके, ट्रायंगुलर फोकस इसमें ज्यादा रखा गया है। ओके, इसी के अंदर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी सेंट्रल विस्टा के अंदर हमारे प्रधानमंत्री का घर यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस और वाइस प्रेसिडेंट का रेसिडेंस भी होगा। गाइस, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, ध्यान रखिएगा। इसी सेंट्रल विस्टा के अंदर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का रेसिडेंस बनाया जा रहा है। एक है हमारे प्राइम मिनिस्टर और दूसरे हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। Okay, so guys, Prime Minister and Vice President, they both will be living inside the Central Vista. They will be having the residence inside the Central Vista only. 65,000 स्क्वायर किलोमीटर, 65,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बसा ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आप देख पा रहे हो। ओके, जिसमें नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स भी बनाए गए हैं। उसके अलावा इसका खासियत क्या है, नए पार्लियामेंट से ये अपग्रेडेड कैसे है? तो सबसे पहली चीज, पुरानी वाली पार्लियामेंट में हमारे पास जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती थी सिटिंग्स की, यानी कि हमारे जो मैक्सिमम सीट्स हैं फिलहाल हमारे लोकसभा के अंदर, वो है 545, राइट। लेकिन इस नए पार्लियामेंट के अंदर अप्रॉक्स देयर विल बी 900 सीट्स फॉर आवर पार्लियामेंटेरियंस। तो यानी कि हम अब अगर हम एक वो डिलिमिटेशन कमीशन लेकर आते हैं और इलेक्शन कमीशन चाहे तो जो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनका नंबर बढ़ा सकता है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एनहांस करके, बिकॉज बढ़ती पॉपुलेशन यानी कि बढ़ता एरिया, तो बढ़ता एरिया यानी कि बढ़ता रेडियस यानी कि बढ़ता डायमीटर। थोड़ा सा सीसैट की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये बढ़ते डायमीटर में बहुत ज्यादा बढ़ते इश्यूज, और इन बहुत ज्यादा बढ़ते इश्यूज को सॉल्व आउट करने के लिए एक्सेस नंबर या एडवांस्ड नंबर ऑफ लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट, और ये एडवांस नंबर ऑफ लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट कहां से पूरी होगी? लेजिस्लेटर से। अब ये एडवांस्ड लेजिस्लेटर यानी कि जो एक्सेस लेजिस्लेटर आए इनको भी सीट देनी है हमें, तो ये सीट अब हम कहां देंगे? नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर। ओके गाइस,
सो ये है 900 सीट्स अप्रॉक्स बताया जा रहा है कि इसके अंदर अब इतने लोकसभा मेंबर्स एड ऑन हो सकते हैं, राइट। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो इसमें 300 प्लस 250 अभी हमारे पास प्रेजेंट कैपेसिटी है। अब नए वाले में 300 प्लस ऑफ द सीट्स इंडक्ट हो सकते हैं, राइट। सो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स बढ़ने की न्यूज आपको बहुत जल्दी आपके करंट अफेयर्स में मिल सकती है। डोंट वरी, हम उसे भी डिस्कस करेंगे जैसे ही न्यूज बाहर आ जाती। उसके अलावा दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करें, ओके, तो इसमें डाले गए हैं एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम। सबसे पहली चीज, जो एग्जिस्टिंग हमारा जो पुराना पार्लियामेंट था उसमें इमरजेंसी एग्जिट नहीं हुआ करता था। तो हमने देखा है जो फायर एग्जिट है या कोई दूसरी आपदा घट जाती है, जैसे कि किसी जमाने में पार्लियामेंट पे अटैक हो गया था, तो हमने देखा है कि हमारे कितने पार्लियामेंटेरियंस अंदर थे जो कि अभी वहां से निकल नहीं सकते थे, कोई भी एक इमरजेंसी एग्जिट प्लान नहीं था वहां पर। लेकिन इस नए पार्लियामेंट के अंदर एक इमरजेंसी एग्जिट प्लान भी है कि एनी XYZ अगर इमरजेंसी घट जाती है, अगर कोई इश्यू हो जाता है, तो हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को और वहां दूसरे काम कर रहे दूसरे ऑफिसर्स को सेफ एंड साउंड वहां से बाहर निकाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अपडेटेड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगाई गई है। अपडेटेड माइक्स हैं, आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। अपडेटेड मॉनिटर्स हैं, यहाँ पर LCDs लगाए गए हैं। अपडेटेड साउंड सिस्टम है पूरी तरीके से। तो ये जो सेंट्रल विस्टा है, ये हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको एनहांस करने के लिए पूरी तरीके से काबिल है। देखिए, न्यूज मीडिया और वो ऑपोजिशन की जबरदस्ती की बातों पर ना जाएं कि भुखमरी छाई सेंट्रल विस्टा की क्या जरूरत थी, बिल्कुल थी। This is going to enhance, this is the enhanced workplace. That means enhanced delivery, enhanced accountability and enhanced answerability. That's where the basics of democracy stands. वर्क प्लेस अच्छा होगा, काम करने में अच्छा लगता है, यानी कि डिलीवरी और अच्छी बढ़ जाती है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय डिफॉल्ट इन्हीं तरफ से अपने आप बढ़ जाता है, राइट। सो दिस इज व्हाट द सिंगल लॉजिक इज, ओके, अबाउट सेंट्रल विस्टा प्लान। तो गाइस ध्यान रखना, सेंट्रल विस्टा वंस अगेन, अब अगर हम बात करें इसके आर्किटेक्चर कौन है, इसका आर्किटेक्चर या किसने दिया है या कहां से कौन सी कंपनी इसको जो है टेक ओवर कर रही है, तो वो कंपनी जिसने दिल्ली मेट्रो को भी बनाने में बहुत सहयोग दिया, वो कंपनी जिसने यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया, वही कंपनी है जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बिड को यानी कि टेंडर को हासिल करती है, जिसका नाम है लार्सन एंड टोब्रो। Okay guys, so Central Vista project is completed by the company known as Larsen and Toubro. Okay, so guys don't worry कि अरे हम ये कंपनी तो बाहरी है, नहीं, बाहरी जरूर है, ठीक है, बट यस इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं हमें। दिल्ली मेट्रो की बात कर ले अगर हम, या यमुना एक्सप्रेसवे, दोनों की बात कर लें, सो दे हैव परफॉर्म्ड इन अ वेरी आउटस्टैंडिंग मैनर एंड यस दे हैव वन द बिड, they have won the tender as well when it comes to the construction of the Central Vista project. Okay guys, so अब आपने देखा 64 योगिनी एक तरफ, और अब आप ये देख पा रहे हो वो सर्कुलर था, ये ट्रायंगुलर इन नेचर है, थोड़ा सा डायमंड शेप की तरफ और इशारा कर रहा है ये हमें कहीं ना कहीं। ध्यान रखिएगा, 900 सीटों से लेस ये हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जहां की लगभग 900 लोकसभा के मेंबर्स और 300 से ज्यादा राज्यसभा के मेंबर्स होंगे। इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम, सेफ एंड साउंड वहां पर रह रहे काम कर रहे ऑफिसर्स और पार्लियामेंटेरियंस के लिए। उसके अलावा एडवांस्ड साउंड सिस्टम, एडवांस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मॉनिटरिंग एंड एज वेल एज इट ऑल्सो इंक्लूड्स लाइब्रेरीज, okay, for our parliamentarians. And apart from that, the prime minister's residence and the vice president residence is also inside the Central Vista building only. Okay everyone, so किसको मिला है कॉन्ट्रैक्ट? वंस अगेन लार्सन एंड टोब्रो को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और अब ये लगभग तैयार है अपने काम करने के लिए, और इसका जो फाइनल जो एकदम आउटपुट है, जो इसका फाइनल जो कंप्लीशन जो होना है, वो दैट विल बी, उसको बताया गया है, दैट विल बी डन बाय द ईयर 2026। ओके, अब इसमें आ रहे इश्यूज के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी बातें। देखिए 2021 में पिटीशन फाइल करी गई सुप्रीम कोर्ट में कि इंडिया को अभी इस नए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, उसके अलावा ये एनवायरमेंट को भी बहुत तरीके से नुकसान करता है, तो इकोनॉमी वाइज भी ये अभी हमारे लिए फिजिबल नहीं है, और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाइज भी ये बहुत ज्यादा एक डेंजरस प्रोजेक्ट है। दिल्ली के जो है पोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए, उसको पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ अटेंशन रखते हुए, राइट।
तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की 2:1 जजमेंट, 2:1 रूलिंग को अगर हम यहां पर डिलीवर करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियरली बोला कि नहीं, इट इज नॉट ट्रबलिंग एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंट। ओके, इसका एनवायरमेंट पर इंपैक्ट नहीं है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की टीम की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने इसको पूरी तरीके से क्लियरेंस दे दिया था। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो इकोनॉमी और फिजिबिलिटी और नीड की बात थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर वंस अगेन 2:1 के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जस्टिफाई किया कि इसकी नीड बिल्कुल है। पुरानी बिल्डिंग जो है वो हेरिटेज है और वो खराब भी हो रही है, और नई बिल्डिंग, नया वर्क प्लेस, दैट मीन्स वंस अगेन आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। ओके गाइस, सो अभी के सेशन के लिए इतना ही। आई होप आई एम क्लियर विथ द टॉपिक ऑफ द सेंट्रल विस्टा और एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड। और ध्यान रखिएगा, ये देश का प्रोजेक्ट है, मेरे और आपके देश का प्रोजेक्ट है, हमारे देश का प्रोजेक्ट है, और इसकी जरूरत भी थी। और अगर कोई भी आपसे कह रहा है इसकी जरूरत नहीं थी, तो प्लीज उससे उसकी राय जरूर जानिए कि वो ये किस बिना पर कह रहे हैं। जैसे कि अभी कोई एक बहुत फेमस एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन ने बताया कि लोग भुखमरी से मर रहे हैं और सेंट्रल विस्टा की जरूरत है। तो फिर भाई, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं ना जो हमें नहीं करनी चाहिए, राइट? सी, इट्स टाइम दैट वी आर वर्किंग ऑन एवरीथिंग, okay, and one by one we are eliminating the evils of the Indian society as well. It's not like that we are not trying, it's not like that we are not even doing, we are. But yes, change is a very gradual process, it takes time, but when it comes, everything will be considered as the welfare state then. Okay guys, so that's it with this session right now. Thank you so much for joining me in here. See you all soon in the very next session. Till then, bye bye, take care, see you soon. Jai Hind.